हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब का 9वां चैप्टर सदाचार। सदाचार का अर्थ होता है अच्छा आचार, अच्छा व्यवहार या अच्छा आचरण। सद माने अच्छा और आचार माने आचरण, व्यवहार। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह कई तरह के काम करता है, परंतु समाज के कुछ नियम हैं। नियमों के अनुकूल किया गया काम ही सदाचार कहलाता है। जैसे गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, मधुर वचन बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना आदि। ये उत्तम चरित्र के गुण हैं। जिस व्यक्ति के व्यवहार में यह गुण होते हैं वह सदाचारी कहलाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि मनुष्य एक कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है। समाज में रहता है सबके साथ मिलजुल कर। तो समाज में रहकर उसको कई तरह के काम करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मनमानी करेगा। तो समाज के कुछ नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, और नियमों के अनुकूल किया गया काम ही क्या कहलाता है? सदाचार कहलाता है। जैसे हमारे जो गुरुजन हैं, टीचर्स हैं, उनका आदर करना, उनकी रेस्पेक्ट करना, सदा सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट मत पहुंचाओ और मीठे वचन बोलो, विनम्र रहो, नम्र रहो, किसी से बुरा व्यवहार मत करो, अच्छा व्यवहार करो, बड़ों का आदर करो। ये सारे जो गुण होते हैं वो उत्तम चरित्र के गुण हैं, अच्छे लोगों के गुण हैं। जिस व्यक्ति के व्यवहार में ये गुण होते हैं वो कहलाता है सदाचारी। तो सदाचारी कौन कहलाता है? जिसमें ये सारे गुण होते हैं। जैसे गुरुजनों का आदर करना, सत्य बोलना, सेवा करना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, मीठे वचन बोलना, विनम्र रहना, बड़ों का आदर करना। तो सदाचार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सत धन आचार। सत का अर्थ होता है अच्छा और आचार का अर्थ होता है व्यवहार। जिस तरह सदाचार का अर्थ है अच्छा व्यवहार, अच्छे व्यवहार से ही व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। तो जो सदाचार शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सत और आचार। सत का अर्थ होता है अच्छा और आचार का अर्थ होता है व्यवहार। तो इस तरह सदाचार का अर्थ हुआ अच्छा व्यवहार। तो अच्छे व्यवहार से ही क्या होता है? व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। जो व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है इसका मतलब है वो बहुत सदाचारी है। सदाचारी बनने के लिए ईमानदार होना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वह सबके प्रति ईमानदारी बरतता है। चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की, लेने की बात हो या देने की, सब में उसका व्यवहार ईमानदारी पूर्ण रहता है। ईमानदार व्यक्ति गरीब होते हुए भी धनी होता है, क्योंकि ईमानदारी के कार्यों से उसे सम्मान और आनंद मिलता है। बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है परंतु वह सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि सदाचारी बनने के लिए हमें ईमानदार होना चाहिए। तो जो व्यक्ति अपने प्रति ईमानदार होता है वो सबके प्रति ईमानदारी बरतता है। तो चाहे सेवा की बात हो या कर्तव्य की, धन की बात हो या कमाई की, तो कोई भी व्यक्ति जो कि धन कमाता है तो वो बेईमानी से धन नहीं कमाएगा, ईमानदारी से धन कमाएगा। अगर किसी से लेगा रुपया पैसा तो टाइम पर, समय पर दे देगा। तो लेने देने की बात हो या कोई भी काम हो, सब में वो ईमानदारी बरतता है। तो उसका जो व्यवहार होता है वो ईमानदारी पूर्ण होता है। तो जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो गरीब होते हुए भी धनी होता है, क्योंकि ईमानदारी से जब हम काम करते हैं, बेईमानी करते हैं, तो हमारे मन में क्या होता है? डर होता है। हम बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त नहीं कर सकते किसी भी काम में, हम खुश नहीं हो सकते। ऊपर से हम भले ही दिखाएं हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से हम कहीं ना कहीं डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं, कहीं हमें कोई पकड़ ना ले। लेकिन ईमानदारी से अगर हम काम करते हैं तो हमें कोई डर नहीं होता, लोग हमारा सम्मान करते हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है। तो बेईमान व्यक्ति धनी तो हो सकता है परंतु वो सम्मान और आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति सदाचारी होता है वह अनुशासित एवं
संयमी भी होता है। तो जो व्यक्ति सदाचारी होता है, अच्छा व्यवहार करता है, वो बहुत अनुशासित होता है और उसको अपने ऊपर पूरा नियंत्रण होता है। इन गुणों को उसके बोलचाल, कार्य व्यवहार, खान पान और रहन सहन आदि में देखा जा सकता है। वह स्वयं अनुशासित रहकर अच्छे व्यवहार का परिचय देता है। तो जो सदाचारी व्यक्ति होता है वो बहुत अनुशासित होता है और उसका जो ये अनुशासित होना है या नियंत्रण में रहना है, संयमी होना है, वो उसके बोलचाल में, कार्य व्यवहार में, खान पान में, रहन सहन, इन सब में दिखाई देता है। तो सत्य बोलना एक प्रकार की अखंड तपस्या है। झूठ बोलना अच्छा नहीं माना जाता। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है वह सदाचारी होता है। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक सत्य बोलने का पालन करता है। तो सत्य बोलना क्या है? एक प्रकार की अखंड तपस्या, एक तपस्या के समान ही है। तो झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो व्यक्ति हृदय से सत्य बोलने का व्रत लेता है, जो सोच लेता है जो व्यक्ति सोच लेता है कि मुझे हमेशा सत्य ही बोलना है, वो क्या होता है? सदाचारी होता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? मरते दम तक सत्य बोलता है, कभी झूठ का सहारा नहीं लेता। सदाचारी व्यक्ति जहाँ भी जाता है प्रसन्न रहता है, अपने संपर्क में आने वालों को भी प्रसन्नता देता है। तो जो सदाचारी व्यक्ति होता है उसको कोई डर नहीं होता, ईमानदारी से सारे काम करता है। तो जहाँ कहीं भी जाता है वो खुश रहता है और कोई भी उसके संपर्क में आता है वो भी प्रसन्न होता है उसको पाकर। उसके पास सद्गुण तथा सद्व्यवहार का भंडार होता है। तो उसके पास अच्छे व्यवहार का और अच्छे गुणों का भंडार होता है, खजाना होता है। वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता, वह निर्भय होता है। तो उसको किसी बात का कोई डर नहीं होता, निडर होता है। विपत्तियां तथा प्रतिकूल परिस्थितियां प्रायः सभी के जीवन में आती हैं। तो सभी के जीवन में विपत्तियां भी आती हैं और अनुकूल परिस्थितियां भी आती हैं। कभी खुशी आती है, कभी गम होते हैं, किंतु सदाचारी व्यक्ति जो होता है वो इनसे विचलित नहीं होता। तो जो सदाचारी व्यक्ति होता है, चाहे कष्ट आए चाहे अच्छे दिन आए, वो किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जीवन में कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए तो भी उससे क्या करता है? मुकाबला करने की क्षमता रखता है। हमारे जीवन में कितनी विपत्तियां आ जाएं वो विचलित नहीं होता, घबराता नहीं है और इन सब से मुकाबला करने की क्षमता रखता है, इन सब का अच्छे से मुकाबला करता है। उसमें असीम धैर्य एवं सहन शक्ति जैसे महान गुण होते हैं। तो उसके अंदर बहुत अधिक धैर्य होता है। ये नहीं कि हाँ उसके जीवन विपत्ति आ गई रोने धोने लग जाए, उन सब का वो अच्छे से मुकाबला करेगा, पेशेंस रखेगा और उसके अंदर बहुत ज़्यादा सहन शक्ति होती है, सारी चीज़ों को वो सहन कर लेता है। परोपकार करना उसका स्वभाव होता है, वो परोपकारी होता है, दूसरों का उपकार करता है। वह अपने कार्यों से सदा दूसरों का भला करता है। तो वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करता, दुखी नहीं करता और अपने कार्यों से वो दूसरों का भला करता है। लोग उस पर विश्वास करते हैं। सभा हो या समुदाय, सदाचार से युक्त व्यक्ति सर्वत्र पूजा जाता है। तो सदाचारी जो व्यक्ति होता है उसको लोग सभी जगह पूछते हैं, चाहे सभा हो या समुदाय हो, तो सदाचारी व्यक्ति सब जगह पूजा जाता है। सदाचार सफलता का मार्ग है। तो जो सदाचारी व्यक्ति होता है हमेशा सफलता प्राप्त करता है, जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचाता है। तो सदाचार क्या है? सफलता का रास्ता है। सदाचार होने से हमें सफलता मिलती है और जो व्यक्ति को क्या करता है? सदाचार मंजिल तक पहुंचाता है। सदाचारी व्यक्ति हमेशा अपनी मंजिल पाता है। अच्छे व्यवहार के कारण कठिन काम भी सहजता से बन जाते हैं। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो हमारे कठिन काम भी बहुत आसानी से बन जाते हैं। इसके द्वारा मनुष्य अपनी असीम शक्ति को प्रकट कर सकता है। सदाचार के बल पर असीम शक्ति को प्रकट करने वाला सामर्थ्यवान मनुष्य संत और महापुरुष के रूप में जाना जाता है। तो जो सदाचारी व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या होता है? कोई डर नहीं होता, बहुत ज़्यादा उसके अंदर शक्ति होती है, बहुत सामर्थ्यवान होता है। तो ऐसा जो मनुष्य होता है लोग उसको संत और महापुरुष के रूप में जानते हैं। वह अपने महान कार्यों से क्या कहलाता है? महापुरुष कहलाता है, महान पुरुष कहलाता है। ऐसे ही महापुरुष हमारे आदर्श होते हैं। तो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो हमारे आदर्श होते हैं, उनका सद्व्यवहार अनुकरणीय होता है। तो ऐसे जो
आदर्श व्यक्ति होते हैं उनका जो व्यवहार होता है उसका हमें अनुसरण करना चाहिए, उनके व्यवहार पर हमें चलना चाहिए, मतलब उनका जो व्यवहार है वो भी हमें अपनाना चाहिए। हमें परस्पर सद्व्यवहार करना चाहिए, तो हमें आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सद्व्यवहार ही वास्तव में सदाचार है। तो जो सदाचार है वो क्या है? सद्व्यवहार। तो अच्छा व्यवहार ही क्या कहलाता है? वास्तव में सदाचार कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हमें सदाचारी होना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अपने गुरुजनों का आदर करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, मीठे वचन बोलना चाहिए। और जो व्यक्ति सदाचारी होता है उसका सब जगह मान सम्मान होता है, लोग उसको महान पुरुष कहते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं। तो उसका जो व्यवहार होता है वो अनुकरणीय होता है। तो हमें आपस में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अच्छा व्यवहार ही वास्तव में क्या है? सदाचार होता है। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।